सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं वारुणी जैन आपके समक्ष लेकर आई हूँ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के अद्भुत संस्मरण। यह संस्मरण मैं इन 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगी। सूरज सा तेज तन पे जन जन के नयन तारे, लाखों दिलों की धड़कन रहते हृदय हमारे, बदली जिन्होंने दुनिया धरती पर सच्चे देव हैं। दुनिया के गुरु होंगे अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं, अपनी तो दुनिया ही गुरुदेव हैं। मुक्तागिरी का चातुर्मास पूरा हुआ। संग सहित आचार्य महाराज ने रामटेक की ओर विहार किया। रास्ते में एक दिन अंबाड़ा गांव पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया। सारा संग गांव के समीप एक खेत में ठहर गया। खेत में ज्वार के डंठलों से बना एक स्थान था। रात्रि विश्राम यहीं करेंगे ऐसा सोचकर सभी ने प्रतिक्रमण किया और सामायिक में बैठ गए। दिसंबर के दिन थे। ठंड बढ़ने लगी। रात में 9 बजे जब श्रावकों को मालूम पड़ा कि आचार्य महाराज खेत में ठहरे हैं तो बेचारे सभी वहां खोजते खोजते पहुंचे। जो बनी सो सेवा की। स्थान एकदम खुला था। नीचे बिछे डंठल कठोर थे। इस सबके बावजूद भी आचार्य महाराज अपने आसन पर अडिग रहे। किसी भी तरह से प्रतिकार के लिए उत्सुकता प्रकट नहीं की। लगभग आधी रात गुजर गई। फिर दिन भर के थके शरीर को विश्राम देने के लिए वे एक करवट से लेट गए। उनके लेटने के बाद ही सारा संघ विश्राम करेगा ऐसा नियम संघस्थ साधुओं ने स्वतः बना लिया था। सो उनके उपरांत सभी साधु भी लेट गए। ठंड बढ़ती देखकर श्रावकों ने समीप में रखे सूखे ज्वार के डंठल सभी के ऊपर डाल दिए। सब चुपचाप देखते रहे। किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। लोग यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि अब ठंड कम लगेगी, पर ठंड तो उतनी ही रही। डंठल का बोझ और चुभन अवश्य बढ़ गया। उपसर्ग व परिसह के बीच शांत भाव से आत्म ध्यान में लीन रहना ही सच्ची साधुता है। सो सभी साधुजन चुपचाप सब सहते रहे। सुबह हुई। लोग आए। डंठल अलग किए। सभी के मन में आया कि श्रावकों को उनकी इस अज्ञानता से अवगत कराना चाहिए, पर आचार्य महाराज की स्नेहिल व निर्विकार मुस्कुराहट देखकर किसी ने कुछ भी ना कहा। मार्ग में आगे कुछ दूर विहार करने के बाद आचार्य महाराज बोले कि देखो, कल सारी रात कैसे कर्म निर्जरा करने का अवसर मिला। ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम सभी यह सुनकर दंग रह गए। मन ही मन अत्यंत श्रद्धा और विनय से भरकर उनके चरणों में झुक गए। आज कर्म निर्जरा के लिए तत्पर ऐसे रत्नात्रयधारी साधक का चरण सानिध्य पाना दुर्लभ ही है। ऐसे रत्नात्रयधारी संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से त्रिवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे ही विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व गुरु भक्तों के परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले संस्मरण में। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेन्द्र।